हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आप लोग देख सकते हो रात के बजे हैं 12। तो ये व्लॉग है जिसमें मैं शॉर्ट एंड इंडिसेस पढ़ रही थी। मेरा ज्योमेट्री पूरा हो चुका है। एक तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उन्हें मैं आज कंप्लीट करूँगी। फिर इसके बाद मैं रिवीजन किया करूँगी, मतलब इसके बाद रिवीजन का ही चलेगा मेरा। तो आप लोग देखोगे मुझे रिवीजन करते हुए ही, कोई नया चैप्टर मैं नहीं पढ़ूँगी। तो मेन मेरे 2 चैप्टर बचे हैं, तो उनको भी मैं करूँगी बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन तब करूँगी जब मेरे 3 4 से 5 चैप्टर रिवाइज़ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत रिवीजन मस्ट है। और इंग्लिश में मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा पढ़ रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी आ रही है दिमाग में। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चंस भी बनाऊँ और सही भी बनाऊँ, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ते तो हम हैं ही, लेकिन मार्क्स लाना भी ज़रूरी है। जब तक हमें मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि कभी कभी कैरियर वेल अच्छे से चलता नहीं है लैपटॉप में, तो इस वजह से मैं इसे टैबलेट में देख रही थी। और टैबलेट में बहुत सही रहता है, क्योंकि ये ऐप है खुला है टैबलेट में। तो एक वीडियो हटाओ, दूसरा खोलो तो तुरंत ही खुल जाता है। और थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग जाता है लैपटॉप में, तो मैं टैबलेट में ही देख रही थी आज। और आप लोग की बताओ कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो ठीक चल रही है। और अभी तो ये फरवरी का ही व्लॉग है, मतलब मार्च से मैं मॉक टेस्ट और ये रिवीजन ज़्यादा करूँगी। और जो थोड़े मोड़े बचे बचे हैं सिलेबस, उसको मैं साइड बाई साइड थोड़ा थोड़ा करके पूरा करूँगी। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और रीजनिंग का मैंने नोटिस किया है कि रीजनिंग में ज़्यादा पीवाईक्यू और ये सब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप जैसे 100 200 क्वेश्चन एक एक चैप्टर से लगा लो। एक एक चैप्टर मतलब क्या, उन चैप्टर से लगा लो जो थोड़े मुश्किल हैं। और बाकी मॉक टेस्ट तो डेली देना पड़ेगा, रीजनिंग का और इंग्लिश का। इंग्लिश का भी डेली देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है और रीजनिंग में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। तो दोनों ही देना पड़ेगा। और मैथ्स और जीके ऐसी ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर हाँ आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ऐसे वाली सिचुएशन है। उसमें तो जितना हम पढ़े रहेंगे उतने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से ही। तो देखते हैं आप क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने तो अपना बेस्ट दिया है। मैंने मतलब 7th मंथ में सिलेबस भी कंप्लीट किया। अब मैं 3 मंथ में अच्छे से रिवीजन करूँगी कि मेरे मार्क्स अच्छे आएँ। अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन कम ही आ रहे हैं। लेकिन ट्राई करूँगी कि बहुत अच्छे आएँ। तो क्योंकि प्री निकालना ही ज़रूरी नहीं है, मेंस भी निकालना ज़रूरी है। तो अभी से मैं ट्राई कर रही हूँ कि इजी लेवल से हार्ड लेवल तक के सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन बनाऊँ। क्योंकि सिर्फ इजी इजी बना के तो वो तो निकल जाएगा, लेकिन फिर सेकेंड राउंड नहीं निकलेगा तो जॉब तो नहीं लगेगी ना। हमें तो दोनों ही एग्ज़ाम निकालना है, तो इस वजह से तो अब से मैं डेली व्लॉग डाला करूँगी, मैंने सोचा है। मैं व्लॉग डालने में ब्रेक हो जाती हूँ तो ज़्यादा ही लंबा ब्रेक हो जाता है। इसीलिए इसलिए मैं पढ़ाई में भी ब्रेक नहीं करती। मैं ब्रेक करती हूँ तो ज़्यादा ही लंबा ब्रेक चला जाता है। तो इस वजह से ना मैं सोची हूँ कि मैं अब डेली व्लॉग डाला करूँगी, आप लोगों के साथ भी कनेक्टेड रहूँगी। और आप लोगों को भी कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी मैं इंग्लिश और मैथ का सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। अभी मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि उसको बनाने में मुझे आधा ही घंटा मेरा जाएगा। तो उसे मैं बहुत अच्छे से बताऊँगी आप लोगों को कि मैंने क्या क्या किया। मैं जनरली जो मैंने खुद किया है, मैंने जो खुद लिखा है, हर चीज़ खुद की हुई चीज़ें ही बताऊँगी और दिखाऊँगी विद प्रूफ माय नोट्स। मतलब मैं सब कुछ सिर्फ बोलूँगी नहीं, आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा, कहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी कॉपी में मैंने क्या क्या नोट्स बनाए, मतलब सब कुछ दिखाऊँगी। और अभी मैं मैथ्स का भी मॉक टेस्ट पे आ रही हूँ। और मैथ्स का सिलेबस करना सच में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि सर के 500 लेक्चर है लगभग। अभी अभी भी कुछ बचे हैं, 40 50 लेक्चर अभी भी बचे हैं बीच बीच में से। लेकिन उनको मैं धीरे धीरे कर लूँगी। लेकिन इतने सारे पूरे हो गए तो मुझे रिलैक्स है। सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी हुई जब मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हुआ, क्योंकि मेरी पूरी पता है नोटबुक भर गई। एक मैंने मोटी नोटबुक ली और पूरी पूरी में ज्योमेट्री, पूरी में ज्योमेट्री। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। पहले मुझे लगा कि इसमें कुछ पेज वेज बचेंगे तो 1 2 चैप्टर और लिख दूँगी, लेकिन पूरा तो ज्योमेट्री में ही लग गया। लेकिन ज्योमेट्री मैंने थोड़ा-सा ऐसे पढ़ा है कि मुझे दोबारा पढूँ तो समझ आए। मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं गई हूँ, थोड़ा आराम से ही किया है, टाइम ज़्यादा दिया है बस। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ।
पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से पढूँ, बहुत क्लियर वे में पढूँ। क्योंकि ना लाइफ़ में हम जितने ही फेलियर्स देखते हैं ना, हम उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि हमें कौन-सी गलती नहीं करनी है। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करना है, तो जो मुझे करना है वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि अ, बहुत सारे मतलब हम एक्चुअली में पता है हमारा सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता है कि हमने मेहनत नहीं की हो। कभी-कभी ना हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी नहीं होता है, रीज़न ये नहीं होता है, रीज़न ये होता है ना कि एक तो हमने उस चीज़ को अपने पैशन की तरह नहीं लिया, अपनी पढ़ाई को अपने पैशन की तरह नहीं लिया। दूसरी चीज़ ये होती है ना कि हम हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लोगों से भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। मैंने कॉलेज में सीखा है अपने फ्रेंड लोगों से, तो तरीका होता है पढ़ने का भी एक तरीका होता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर उस तरीके से पढ़ेंगे ना तो नंबर भी आएँगे, दिमाग में क्लैरिटी भी आएगी और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। आप जैसे ही टॉपर सबकी बात सुना करो ना, तो बहुत ध्यान से सुना करो, मैं तो बहुत ध्यान से सुनती हूँ। और वो सारी चीज़ें ना मैंने पास्ट में भी और प्रेज़ेंट में भी मैं अपनी चीज़ों में अप्लाई करी और वो वर्थफुल भी हुई है। तो ये मत देखा करो कि अरे वो इतने घंटे पढ़ता था, अरे उसने इतने मार्क्स ले आए, ये सारी चीज़ें मत देखा करो। वो देखा करो उसको वो क्या बोलता है। मैं मतलब कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कि एक इंटरव्यू में देखा था कि वो बोल रहा था कि मैं अपने नोट्स को ऐसे पढ़ रहा था लास्ट टाइम पे कि मैं सिर्फ़ पन्ने पलट रहा था और वो सारे दिमाग में मेरे अपने आप कैलकुलेट हो रहा था। तो इस बात का आप लोगों को मतलब ये समझ आना चाहिए कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, कि पहले इतनी मेहनत कर दी होगी कि अभी वो सिर्फ़ देख रहा है और उसे सब कुछ दिमाग में कैलकुलेट हो रहा है। मतलब उसने पहले कितना टाइम इन्वेस्ट किया होगा और किस तरीके से पढ़ा होगा। मतलब उसने जो लिखा उसी को इतनी बार पढ़ा, 10 चीज़ें नहीं पढ़ी, ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। बहुत वर्थफुल है, मतलब मैं भी अप्लाई कर रही हूँ अपनी लाइफ़ में, तो इन सब चीज़ों का अच्छा आउटकम आएगा तो मैं भी आप लोगों को बताऊँगी। एंड आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग बताना। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। ये रात का सेशन था तो मैंने पूरा शेयर्ड एंड डिसीज़ एक बार में ही ख़त्म कर दिया, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखा है वीडियो, लिखा भी है, समझा भी है, सब कुछ किया है। तो आप लोग बताना, एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और मैं अब डेली व्लॉग डाला करूँगी और आप लोग भी बताना कमेंट में कि आप लोग किस तरह की वीडियो चाह रहे हो। डेली व्लॉग में डाल तो दे रही हूँ मैं, लेकिन फुल डे व्लॉग नहीं हो पा रहा है, तो देखती हूँ। अभी तो होली के बाद ही फुल डे व्लॉग पॉसिबल है, तो मैं 50 डे चैलेंज लाऊँगी। उसमें मैं भी पढ़ूँगी और आप लोग भी अपना टारगेट पूरा करिएगा। और एंड आप लोगों ने मेरी लास्ट तक वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय।